हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम शशांक पांडे है। आज हम लोग यूपी टीजीटी टीजीटी जीआईसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और एक करके सॉल्व भी करेंगे। सबसे पहले आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, उसका नाम है सामान्य कार्बनिक रसायन यानी कि जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे जाएंगे, फिर उसके बाद दूसरे टॉपिक को भी धीरे धीरे सॉल्व किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इसको बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या सामान्य कार्बनिक रसायन। इसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और प्रयास करेंगे कि सॉल्व हो। मैं इसको मिटा देता हूं और इसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, क्वेश्चन आपको देखने में आसानी रहेगी। जीओसी मतलब होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने उसका शॉर्ट फॉर्म यूज कर दिया है। पहला एक क्वेश्चन दे रखा है, दे क्या रखा है, इसने पूछ रखा है जीआईसी में 2005 का एक क्वेश्चन है। 2005 का क्वेश्चन है ये कि हमारे पास दे रखा है एल्केन्स, कुछ एल्केन्स दे रखे हैं, जिसमें दे रखा है, इसमें एक दे रखा है एथीन, दूसरा दे रखा है प्रोपीन और तीसरा दे रखा है 2-ब्यूटीन। ठीक है, और हमसे बोला क्या है, बोला है कि select the correct decreasing order of double bond character। ठीक है, हमसे क्वेश्चन करते हैं एथीन, प्रोपीन, 2-ब्यूटीन। अब जब सेलेक्ट द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और हमारे पास ऑप्शन क्या है, अगर इसको हम पहला मान लें, इसको दूसरा मान लें, इसको तीसरा मान लें, हमारे पास कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। दूसरा है फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड। ऐसे तीसरा है सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड। फिर चौथा ऑप्शन क्या है हमारे पास, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट। आप लोग इसको बनाने का प्रयास करिए, वीडियो पॉज करके इसको बनाने का प्रयास करिए, कोई चीज नहीं करेगा, नहीं आता फिर मैं बताता हूं इसको। क्वेश्चन आप सभी ने देख लिया होगा। देखिए इसको बताते क्या है, हमारे पास जब भी एल्कीन दिया रहता है, ठीक है, एल्कीन और बोलता है क्या, डबल बॉन्ड कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम निकालते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन जहां पे ज्यादा रहेगा वहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होगा। ठीक है, क्लियर। हाइपर कॉन्जुगेशन की वैल्यू जहां पे ज्यादा रहेगी, डबल बॉन्ड कैरेक्टर वहां पे ज्यादा रहेगा। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे दिखा देता हूं, ये अपना एथीन दे रखा है। एथीन का स्ट्रक्चर सभी लोगों को मालूम है, क्या होता है, H H H और ये H, ये होगा अपना एथीन। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितना होगा, हमको अल्फा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए अल्फा कार्बन में, अल्फा कार्बन तो इसका है ही नहीं, इसका अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इसका कितना होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इज इक्वल टू 0। पहले का इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, पहले का। अब आते हैं दूसरे पे, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, प्रोपीन। प्रोपीन का आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, ये हो गया हमारा प्रोपीन। इसको H कर देते हैं, यहां पे H कर देते हैं, यहां पे H कर देते हैं, यहां पे H कर देते हैं। ये अपना है सेकेंड वाला प्रोपीन। अब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसका जो अल्फा कार्बन है ये हो गया, इसमें अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन भी, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3। तो हमारे हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। यहाँ पे हो गया 3। ठीक है, अब आता है तीसरे पे। तीसरा क्या रखा हम लोग के पास,
तीसरा दे रखा है टू ब्यूटीन, ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। टू ब्यूटीन का ये हो गया अपना CH3, CH3, ये अपना है टू ब्यूटीन, CH3 बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर CH3। अब यहाँ पे अल्फा, ये भी हो गया अल्फा कार्बन, ये भी हो गया अल्फा कार्बन, ठीक है। दो अल्फा कार्बन है और कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन जो है कितने हैं? 6। तो हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर जो होगा टू ब्यूटीन का वो कितना बनेगा? वो भी बनेगा कितना? 6। अब हमारे पास निकल के आ चुका है, क्या निकल के आ चुका है कि एथीन का जो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बन रहा है वो बन रहा है 0। प्रोपीन का जो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बन रहा है वो बन रहा है कितना? 3। और टू ब्यूटीन पे जो बन रहा है वो बन रहा है कितना? 6। अब आप लोग को इजी हो गया होगा, हमने बताया था पहले ही कि एल्कीन में जो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर अगर बढ़ता जा रहा है तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा। तो अरेंज करते हैं आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहला क्या हो गया? फर्स्ट, फिर देन सेकेंड, देन थर्ड। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया? पहला ऑप्शन सही हो गया। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर हम। 2 सेकंड का टाइम देता हूं आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, ये समझ में आया होगा। घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, एक करके सारा हम सॉल्व कर देंगे। प्रीवियस जितने क्वेश्चन है वही रिपीट करेगा, उसके कॉन्सेप्ट रिपीट करेंगे, क्वेश्चन रिपीट करेगा ना, कॉन्सेप्ट रिपीट करते ही करते हैं। जितना मैं आप लोगों को जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा दूंगा उससे आगे का कुछ आने वाला नहीं है ना, पीछे का आने वाला है, बस उतना ही आएगा, उसी में से करना आपको। एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या एक क्वेश्चन दे रखा है 2010 का एक क्वेश्चन है, इसको हम 10 कर देते हैं, ठीक है। 2010 का क्वेश्चन ये दे रखा है कि जो प्रोटीन होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड, कौन सा डबल बॉन्ड? मतलब कि C डबल बॉन्ड C, ठीक है, इन प्रोटीन is longer than डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, इसको बोलते हैं इन प्रोटीन इज लॉन्गर देन एथीन। वाई? कुछ रीजन दे रखा है। पहला रीजन दे रखा है इसने रेजोनेंस, दूसरा दे रखा है हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, तीसरा दे रखा है इंडक्टिव इफेक्ट, चौथा दे रखा है, चौथा कोई भी ले लीजिए, जैसे कि हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, रेजोनेंस हो गया, इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमेरिक ले लीजिए, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। चलिए अब इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। अभी हमने पिछला क्वेश्चन जो बताया उससे कुछ रिलेट कर पा रहे हैं इसको। डबल बॉन्ड मतलब C डबल बॉन्ड C इन प्रोपेन इज लॉन्गर देन एथीन, कैसे लगेगा भाई? पीछे तो बताया हूं। चलिए प्रयास करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। सॉल्यूशन क्या है, देखिए क्या है। पहले प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन क्या होता है अपना? ये होता है प्रोटीन, सिंपल सा, ये अपना H, इधर भी एक H और इधर 2H। चलिए ठीक है। अच्छा तो प्रोटीन का कोई अल्फा कार्बन है? हाँ दिख तो रहा है, ये अल्फा कार्बन है अपने पास, ये हो गया अपना अल्फा कार्बन। चलिए ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन भी होंगे, फिर अल्फा हाइड्रोजन भी है, 1 है 2 है 3 है, टोटल अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गए? 3 हो गए। तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितना होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर भी इसका 3 होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं इस पे। अब हमारे पास एथीन दे रखा है, एथीन पे आते हैं। C डबल बॉन्ड C, ये H, फिर यहाँ पे अभी पिछला हमने पढ़ाया था कि हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इसका कितना होता है? 0। चलिए ठीक है। अब हमको पता क्या है कि हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर अगर बढ़ेगा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा? घटेगा, ठीक है। अब हमने बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं इंटरमीडिएट से, डबल बॉन्ड कैरेक्टर DBC
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, क्या हो गया? बॉन्ड लेंथ। तो अब देखिए, ओ सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या हो गया अपना? तो जो यहाँ पे अपना ये हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इसका 3 है, इसका 0 है, तो इसका जो डबल बॉन्ड होगा ये बॉन्ड लेंथ, जिसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक है, सही तो किए थे। डबल बॉन्ड कैरेक्टर जिसका, ठीक है सही है, तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर जिसका कम, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा, इसका सबसे कम तो इसका सबसे ज्यादा, इसका इससे इसकी तुलना में इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। क्यों? क्योंकि इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है, और क्वेश्चन लग गया, इसका आंसर क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से प्रोपेन में जो डबल बॉन्ड होता है वो लॉन्गर होता है एथिलीन के डबल बॉन्ड से। ठीक है, समझ में आया? एक बार और समझाने का प्रयास करें इसको। देखिए क्या होता है, प्रोपेन में हाइपर कॉन्जुगेशन है। हाइपर कॉन्जुगेशन होने की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसका कम होगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। बॉन्ड लेंथ ज्यादा, ये तो पूछ रहा है जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो कौन सा लॉन्गर बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन 0 है, यहाँ पे 3 है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा? कम होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसकी छोड़ लीजिए। हो गया? चलिए ठीक है। ये तो आप सब लोगों को पता होगा कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन, इस बार हल्के में मत लीजिएगा। कई बार पूछा है कि हाइपर कॉन्जुगेशन जो है, अपना हाइपर कॉन्जुगेशन जो है, ओ सॉरी, हिंदी माध्यम वाले पढ़ रहे होंगे, उनके लिए बता रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत इजी तो है, आप समझ लेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन कई बार पूछा है क्या होता है, तो नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है। ये इसको ये भी बोला जाता है, रेजोनेंस। ठीक है, आप लोग जानते होंगे, मुझे पता है, लेकिन फिर भी बता देना चाह रहा हूं क्योंकि 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है जीआईसी में और पीजीटी में भी। देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, क्वेश्चन थर्ड क्या बोल रहा है कि 2008 का क्वेश्चन है। अब इसी पे बेस्ड है सब, जितना आप तक बता दिए हैं सारा क्वेश्चन अभी फिलहाल इसी के बेस्ड पैटर्न पे चलेगा। एक क्वेश्चन हम लोग का क्या, एक दे रखा है कि C डबल बॉन्ड CH3 CH ये अपना एक कंपाउंड दे रखा है। दूसरा दे रखा है सेम ऐसे ही, क्या दे रखा है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, तीसरा क्या दे रखा है? तीसरा ये दे रखा है CH3 का होल ट्वाइस C। ठीक है, CH2 ये दे रखा है। ठीक है, चौथा क्या दे रखा है? C डबल बॉन्ड C CH3 का होल ट्वाइस CH3। हमको इसको इस ऑर्डर में अरेंज करना है। किस ऑर्डर में अरेंज करना? अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर। जैसे हम होता है डबल बॉन्ड कैरेक्टर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डबल बॉन्ड कैरेक्टर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। 2008 का क्वेश्चन है ये, जल्दी से लगाइए। अभी मैंने बताया सब कुछ। आइए देखते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं, चलिए बराबर देखते हैं। आइए
हमने बताया क्या, हाइपर कन्जुगेशन हमको चेक करना है, जब भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर बचे हाइपर कन्जुगेशन चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, चलिए ठीक है। तो हाइपर कन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितना होगा, हाइपर कन्जुगेशन स्ट्रक्चर इसका हो गया 3, अच्छी बात है 3। दूसरे पे आते हैं, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब 2 अल्फा कार्बन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके हाइपर कन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितने हो गए, 6। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे भी एक है, तो 3 2 5 हो गया, 5 हाइपर का, अरे 3 ये अल्फा हाइड्रोजन, तो ये अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल हाइपर कन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितना हुआ, 5 हो गए। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3 है और इस अल्फा पे तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सारे के सारे कार्बन, इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं ना, ये 3 मिथाइल ग्रुप इस कार्बन से अटैच हुए हैं, कोई हाइड्रोजन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो बस ये 3 ही है हमारे पास, इसके हाइपर कन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। अब आते हैं अरेंज कर देते, चलिए अरेंज करने पे आते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा अपना सेकेंड। वैसे क्वेश्चन में इस एस लिख करके एक सवाल पूछा था कि इन सब में सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर किसका होगा, सबसे ज्यादा, ठीक है। सबसे ज्यादा तो वैसे भी हमको दिख रहा है किसका होगा, सबसे ज्यादा इसका होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे तो नंबर ऑफ कार्बन वैसे भी ज्यादा हो गए हैं, नंबर ऑफ कार्बन एल्काइल चेन बढ़ने की वजह से इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा होगा फर्स्ट का, ठीक है, फिर फोर्थ का, फिर थर्ड का, फिर सेकंड का, और सबसे ज्यादा पूछे तो फर्स्ट का, और आर्डर जो है आपके पास है, फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन लगाते हैं फिर। हाँ चलिए, एक क्वेश्चन दे रखा है, बताना है किसमें हाइपर कन्जुगेशन पॉसिबल है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कभी भी कार्बन आयन, ठीक है, कार्बन आयन मतलब क्या, इसको क्या बोलते हैं, ऋण आयन जहां पे होगा वहां पे हाइपर कन्जुगेशन भाग नहीं लेता है, ठीक है। मतलब कि वहां पे हाइपर कन्जुगेशन का रोल नहीं होता है, हाइपर कन्जुगेशन नहीं होगा, कहां पे, जहां पे ऋण होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन ये किस साल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 2009 का ये क्वेश्चन है। पहला दे रखा है क्या, CH3CS2 माइनस, ठीक है। दूसरा दे रखा है क्या, CS3 बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, क्वेश्चन H2, ठीक है, यहां पे H। चलिए बड़ा सा रूल बना लेते हैं, कोई बात नहीं, बस आपको समझाने। अब यहां पे हो गया अपना क्या, C6H5CS3, फिर चौथा दे रखा है ये C6H5CS3 डबल बॉन्ड CH2। कहां पे अपना हाइपर कन्जुगेशन पॉसिबल होगा, इन विच हाइपर कन्जुगेशन टेक्स प्लेस,
हमारा क्वेश्चन है कहां पे होगा। हमने बताया अभी हमने बताया कि यहां पे तो हो ही नहीं सकता। जब भी होगा हाइपर कॉन्जुगेशन जब भी होगा हमेशा धनायन यानी कि कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल, ठीक है, हमेशा फ्री रेडिकल और धनायन यानी कार्बोकेटायन हमेशा जहां पे प्रेजेंट होंगे वहीं पे अपने क्या होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर शो करेंगे, ठीक है। अब आते हैं तो ये अपना टेंसिल यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है तो कोई केस ही नहीं बनता, फिर यहाँ पे भी नहीं होगा, चलिए ठीक है। यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं होगा, ये बच गया, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है कैसे नहीं है अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहाँ पे तो रेजोनेंस में जाएगा ही जाएगा, अब जानते हैं तो अपना ऑप्शन हो गया, ठीक। अच्छा क्वेश्चन था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2009 का। ये बात आप याद रखेंगे, कार्बन आयन हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर शुरू नहीं करते हैं, ठीक है। और आप ये मैं बता दूं, ये बनता है आप अगर ऐसे बना देंगे C6H5 को हम बोलते हैं बेंजीन रिंग और इसे लगा हुआ है क्या अपना CH3, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं CH2 फ्री रेडिकल H फ्री रेडिकल, या ऐसे बोल दें फ्री रेडिकल की बजाय अगर कोई हम लोग सब्स्टिट्यूट कराते हैं या फिर तो ये अपना अगर यह इसमें से जाता है अल्फा कार्बन की वजह से और हमेशा स्टेबलाइज्ड होगा, इसकी वजह से रेजोनेंस की वजह से स्टेबल कंपाउंड बनता है, इसका जो ये जो बनता है स्टेबल होता है रेजोनेंस की वजह से, इसलिए ये क्या होगा हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, ठीक है। ये हो गया इसका, जल्दी से इसको नोट करिए फिर आगे चलते हैं। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया। एक क्वेश्चन आते ही रहते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे और इसको हम खत्म कर देंगे करके। सारे पूछे हुए क्वेश्चन है इसी पैटर्न का हमेशा आता है, पैटर्न क्या हमको लग रहा है इसी में से आ जाएगा, ठीक है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ इसी से क्वेश्चन आने हैं। एक क्वेश्चन ले रखा है इसमें कि जो एक्राइलोनाइट्राइल होता है यानी कि CH3Cl जो होता है, ये जो अपना कंपाउंड है, इसमें बोल रहा है कि C बॉन्ड C, ठीक है, एक्राइलोनाइट्राइल में C बॉन्ड C जो बॉन्ड होता है वो छोटा हो जाता है, बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है Y, ये अपना क्वेश्चन भी। एक्राइलोनाइट्राइल में C बॉन्ड C लेंथ छोटा हो जाता है, क्यों? तो सबसे पहले जानते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। स्ट्रक्चर से क्लियर है क्या हो सकता है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से ये जो होता है यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन शो होगा, मतलब कि क्या यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, इसके 3 स्ट्रक्चर बनेंगे तो क्या होगा C डबल बॉन्ड C CH2H, यानी कि हमेशा एक H बाहर रहेगा, ठीक है। तो अब पहले क्या था 3 हाइड्रोजन थे इस कार्बन पे, अब हमेशा 2 हाइड्रोजन रहेंगे। 2 हाइड्रोजन होने की वजह से जो इनका वो बोलते हैं अट्रैक्शन होगा यानी कि खिंचाव होगा, वो क्या होगा कम होगा, तो बॉन्ड क्या होंगे साइंटर होंगे, 3 रहेंगे तो ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होंगे। बस यही हाइपर कॉन्जुगेशन शो होने की वजह से 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर यहाँ पे शो होंगे, इसी की वजह से जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होता है एक्राइलोनाइट्राइल में क्या होता है छोटा होता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ईयर और एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं, ये GIC 1994 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा, जो नहीं आता है आप कमेंट कर सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।